इंसान नित्य सुख की खोज करता है परंतु प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि इसको यह पता ही नहीं कि सुख मिलता कहाँ है। वह सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। वस्तु तो कहीं और है और उसकी तलाश किसी और जगह की जाए तो वह प्राप्त कैसे हो सकती है। यदि उस वस्तु को दूसरे स्थान पर ढूंढोगे तो सारा समय ही व्यर्थ जाएगा। जैसे सुई घर में खो गई हो और वहाँ अंधेरा हो, इसलिए बाहर रोशनी में देखने लगेंगे तो यह कितनी भूल है, कितना बड़ा इंसान का भ्रम है कि सुई तो घर के अंदर खोई है और ढूंढ हम उसे उजाले में बाहर रहे हैं। ठीक संसारी लोग सुख को दुनिया के पदार्थों में ढूंढते हैं। सुख और शांति उस शब्द और प्रकाश में है जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उससे बेखबर हो। तुम स्वयं अपने अंदर के प्रकाश को नहीं देख सकते, इसलिए उसको दिखाने के लिए एक भेदी की ज़रूरत होती है। वह भेदी कौन है? संत सद्गुरु ही वह भेदी है जो हमारे अंदर के प्रकाश को दिखाते हैं। भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुँचा जाए। अपनी मनमति से चाहे लाखों ही यत्न क्यों ना किए जाए, वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार का काम करना हो उसी प्रकार के जानकार और अनुभवी की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार शब्द के भेदी संत सत्पुरुष होते हैं। वो शब्द का भेद बताते हैं कि नाम सिमरण क्या है। नाम का धन और संपत्ति सद्गुरु का शब्द, सद्गुरु का उपदेश, मंत्र व जाप तथा सद्गुरु की आज्ञा है। इसके विपरीत मनुष्य अपनी जायदाद, इन मायावी पदार्थों, झूठी इज्जत, शारीरिक सुख और झूठे नातों को समझता है जो नश्वर है, अंत में उसको धोखा दे देंगे। मनमुख की सारी सुरती शरीर में तथा शरीर के सुखों में अटकी है जो सब नाशवान है। गुरुमुख की सुरती रूह और रूहानी संबंधों से होती है जो कि अमर है। आत्मा का संबंध सद्गुरु से है। उनकी मौज व आज्ञा और उनके शब्द से होता है जो सत्य है और सुखदायी है। सद्गुरु स्वयं आजाद और निर्बंध होते हैं और जिज्ञासु जीवों की सुरती को भी मोह माया के बंधन से आजाद कराकर मालिक से मिला देते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। जीव सुख में समा जाता है, किंतु यह तभी संभव है जब संत पुरुषों की शरण मिले।